जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। ये लोकतंत्र पर हमला है। कहीं न कहीं भ्रष्टाचार की बू यह सुप्रीम कोर्ट तक महसूस करती है। अब चेहरे बेनकाब होने लगे हैं। जब सारे विपक्ष को आप जेल में डाल देंगे तो जनता की लड़ाई कौन लड़ेगा, जनता की आवाज कौन उठाएगा? हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। लोकतंत्र में जो आवाज उठाना चाहते हैं उनकी आवाज दबाना चाहती है सरकार। बड़े लीडर्स को अरेस्ट कर लो, फिर चुनाव किस बात का भाई? होली मिलन जो होगा वो अब भ्रष्टाचारियों का जेल की सलाखों के पीछे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका विशेष में। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के रिमांड को लेकर दिल्ली की एमपी एमएलए कोर्ट में किसी भी समय निर्णय आ सकता है। बड़ी खबर इस समय की यही है कि किसी भी समय केजरीवाल के रिमांड पर निर्णय आ सकता है। ईडी ने रिमांड मांगी है। केजरीवाल के रिमांड पर अदालत में पिछले 3 घंटों से बहस चल रही है। केजरीवाल की तरफ से वकील अभिषेक मनु सिंघवी समेत 3 वकीलों ने ईडी रिमांड का पुरजोर विरोध किया है। उधर से ईडी ने केजरीवाल की हिरासत में पूछताछ की जरूरत अदालत के सामने रखी है, जहां ईडी ये दावा कर रही है कि उसके पास केजरीवाल के विरुद्ध पुख्ता सबूत हैं और 3 घंटे हो चुके हैं। दोनों तरफ से अपनी अपनी दलीलें रखी जा रही हैं। अब देखना यह होगा कि ईडी जो रिमांड मांग रही है अदालत की तरफ से मिलती है या नहीं, या अरविंद केजरीवाल के जो वकील है अभिषेक मनु सिंघवी उनमें प्रमुख हैं, वो जमानत ले पाते हैं कि नहीं। आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को राजनीतिक रंजिश बता रही। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। अरविंद केजरीवाल जी की गिरफ्तारी भारतीय जनता पार्टी की एक राजनीतिक साजिश है। आपके कर्म ऐसे हैं अरविंद केजरीवाल जी कि आज दिल्ली की जनता पटाखे बजा रही है आपकी गिरफ्तारी। दिल्ली में कट्टर ईमानदार वाली सियासत करने की शपथ लेने वाले अरविंद केजरीवाल मुश्किलों में घिर गए हैं। कभी करप्शन के खिलाफ जंग छेड़ने वाले केजरीवाल लोकसभा चुनाव से ठीक पहले शराब घोटाले में गिरफ्तार हो चुके हैं, लेकिन केजरीवाल अभी भी खुद को देश के लिए समर्पित बता रहे हैं। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। मेरा जीवन देश के लिए समर्पित है, चाहे अंदर हो या बाहर। केजरीवाल खुद को भले ही बेकसूर बता रहे हों, लेकिन ईडी उन्हें शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है। देखिए, अदालत में ईडी ने केजरीवाल की रिमांड की अर्जी लगाते हुए कई दलीलें दी हैं, जिसके जवाब में केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने भी अपना पक्ष रखा है। ईडी ने कहा 28 पन्नों में गिरफ्तारी के आधार हैं, इसीलिए वो केजरीवाल को शराब घोटाले का मास्टरमाइंड बता रही है। इस पर सिंघवी ने कहा कि ईडी कॉपी पेस्ट कर रही है, रिमांड अर्जी में गिरफ्तारी के आधार वाली बातें लिख दी हैं। ईडी ने कहा कि नई शराब नीति बनाने में केजरीवाल सीधे शामिल है, इसमें व्यक्ति विशेष को सीधा फायदा पहुंचाया गया है। इस पर सिंघवी ने कहा कि पहली बार किसी मौजूदा सीएम को गिरफ्तार किया गया है। इतना ही नहीं, चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी के सभी बड़े नेताओं को जेल में डाल दिया गया। इस पर ईडी ने कहा कि दलाली के पैसे गोवा चुनाव में इस्तेमाल हुए हैं। केजरीवाल के वकील सिंघवी ने कहा कि गिरफ्तारी के आधार में सारे सबूत हैं, तो ईडी को रिमांड क्यों चाहिए। ईडी ने कहा कि 2 मौकों पर कैश का लेन देन हुआ है और हवाला के जरिए 45 करोड़ रुपए गोवा भेजे गए। इस आरोप पर सिंघवी का कहना था कि गवाहों के बयान हैं, केजरीवाल का नाम नहीं है। 80% लोगों ने कहा है कि केजरीवाल से कोई डील नहीं हुई है। इस पर ईडी ने कहा कि विजय नायर केजरीवाल के लिए काम कर रहा था। सिंघवी बोले, अप्रूवर के बयान को भरोसेमंद नहीं माना जाना चाहिए। रमेश गुप्ता ने पहली ही लाइन ये कहा कि ये जो जमानत, ये जो रिमांड लेटर है और ग्राउंड बताए गए हैं रिमांड के लिए, उसकी पहली ही लाइन बहुत ही फुस कर देती है इससे पूरे मामले को, क्योंकि उसमें लिखा है कि अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी के प्रमुख या मुख्यमंत्री की हैसियत से नहीं बुलाया गया। लेकिन इस पूरे 28 पेज में तमाम आरोप इन पर मुख्यमंत्री की हैसियत से लगाए गए हैं और आम आदमी पार्टी के प्रमुख की हैसियत से लगाए गए हैं। तो ये कंट्राडिक्शन अपने आप में है जो इनकी दलीलों को खारिज करता है। और उन्होंने कहा कि जब शुरुआत ही ऐसी है तो आगे भी सारी ऐसी फैब्रिकेटेड चीजें हैं
लिहाजा उनका ये कहना है कि अव्वल तो गिरफ्तारी गलत है और गिरफ्तारी हो भी गई है तो इनकी गिरफ्तारी को रद्द करना चाहिए। दिल्ली के शराब नीति घोटाले में अब तक आम आदमी पार्टी के 3 बड़े चेहरों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 21 मार्च यानी गुरुवार को केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई। उससे पहले 4 अक्टूबर 2023 को संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। 26 फरवरी 2023 को पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया सलाखों के पीछे पहुंचे थे। शराब घोटाले में अब तक जो बड़े किरदार सामने आए हैं उनमें दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, बीआरएस नेता और तेलंगाना के पूर्व सीएम केसीआर की बेटी के कविता और विजय नायर शामिल हैं। हालांकि ईडी ने अब तक हुई गिरफ्तारियों के बारे में जो दावे किए हैं उनमें से कई तथ्यों का जिक्र दाखिल किए गए आरोप पत्रों में भी है। 26 नवंबर 2022 को दाखिल आरोप पत्र में ईडी ने दावा किया है कि इंडो स्पिरिट के मालिक और आरोपी समीर महेंद्रू ने अपने बयान में केजरीवाल का नाम लिया है। ईडी के मुताबिक विजय नायर ने समीर महेंद्रू की मुलाकात केजरीवाल से फेस टाइम पर कराई थी। दावा है कि तब केजरीवाल ने विजय नायर को अपना आदमी बताया था। इसके अलावा सिसोदिया के निजी सचिव सी अरविंद ने भी कहा है कि शराब नीति बनाने से पहले होलसेलर को 12% कमीशन देने की चर्चा सीएम केजरीवाल के घर पर उनके सामने ही हुई थी। उसी बैठक में दिए गए नोट पर नीति बनी थी। अगर केजरीवाल को इसमें सरगना माना जाए, किंगपिन माना जाए या पूरा कर्ता धर्ता माना जाए तो विजय नायर उनका कारिंदा था, जो के कविता और बाकी अन्य लोगों और केजरीवाल के बीच की कड़ी था। वही इधर की बातें उधर, उधर की बातें उधर पहुंचाया करता था। एक तरह से कहें तो वो हरकारा था जो यहाँ की चिट्ठी वहां ले जाता था, वहां की चिट्ठी यहाँ लेकर आता था। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है, ईडी ने मनीष सिसोदिया और विजय नायर को केजरीवाल के घर पर बुलाया था और वहां शराब नीति से संबंधित दस्तावेज तैयार हुए थे, पैसे दिए गए। ईडी ने यह भी कहा है कि 2 मौके ऐसे आए हैं जो हमारे पास इस बात के सबूत हैं कि 100-100 करोड़ रुपए दिए गए हैं। तो ऐसे में उन 100 करोड़ रुपए के लेन देन के तार केजरीवाल से सीधे सीधे जुड़ते हैं। लिहाजा हमें इन्हें रिमांड पर लेना है और रिमांड पर लेकर ये जो तमाम हमने ग्राउंड दिए हैं उन ग्राउंड पर केजरीवाल के बयान को भी कसना है। इन खुलासों के बाद प्रवर्तन निदेशालय ने 2023 से ही केजरीवाल से पूछताछ करने के लिए समन जारी करना शुरू किया था, लेकिन अक्टूबर 2023 में पहला समन पाने से लेकर मार्च 2024 में 9वां समन पाने तक केजरीवाल ईडी के सामने पेश नहीं हुए। हालांकि केजरीवाल का दावा है कि वो हर समन का जवाब देते रहे हैं। बीजेपी उन्हें चुनाव प्रचार से रोकने की कोशिश कर रही है। इस बार समन क्यों दे रही थी बताया नहीं। ईडी के पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं। इसी महीने ईडी ने शराब घोटाले की आरोपी के कविता को गिरफ्तार किया था। ईडी ने इस सिलसिले में वाईएसआर कांग्रेस के सांसद मगुंटा श्रीनिवासुलु रेड्डी के बयान का हवाला दिया। ईडी के अनुसार रेड्डी ने मजिस्ट्रेट के सामने आईपीसी की धारा 164 के तहत दर्ज कराए गए अपने बयान में माना है कि 16 मार्च 2021 की शाम को 4:30 बजे अरविंद केजरीवाल से उनके दफ्तर में मुलाकात की थी। इस मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ने खुद रेड्डी को के कविता से दिल्ली में शराब के कारोबार के बारे में बातचीत होने की जानकारी दी। रेड्डी के अनुसार अरविंद केजरीवाल के निर्देश के बाद ही उन्होंने के कविता के साथ मुलाकात कर शराब कारोबार की बातचीत शुरू की थी। ईडी गवाहों के बयान के अलावा आरोपियों के बीच बातचीत के सबूतों समेत कई दस्तावेज होने का दावा भी कर रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी इसे राजनीतिक रंजिश करार दे रही है। संजय शर्मा के साथ मुनीश पांडे, दिल्ली, आज तक। केजरीवाल के विरुद्ध ईडी यानी कि प्रवर्तन निदेशालय के पास कम से 5 पुख्ता सबूत बताए जा रहे हैं जिससे केजरीवाल लंबे समय तक सलाखों के पीछे रह सकते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी अभी भी कह रही है कि नई शराब नीति में कोई घोटाला नहीं हुआ है और उसमें अरविंद केजरीवाल की कोई भूमिका भी नहीं है। हम अपनी इस रिपोर्ट में आपको ये भी बताएंगे कि आखिर नई शराब नीति क्या थी और इसमें घोटाले की बात कब और कैसे सामने आई, क्या घोटाले की बात सामने आई। अब तक अरविंद केजरीवाल के साथ ईडी शराब घोटाले में 16 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है। शराब घोटाले में केजरीवाल की मुश्किलें और बढ़ सकती हैं। दरअसल शराब घोटाले में ईडी ने एमपी एमएलए कोर्ट में दलील दी है कि बड़ी संख्या में इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्यों को नष्ट करने की बात सामने आई है। कई मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को जानबूझकर तोड़ा गया है। इसके बावजूद ईडी ने गहनता से जांच की है। ईडी ने इस घोटाले की जांच साल 2022 में शुरू की थी। उस एफआईआर के बिना पर जिसमें कि
मनीष सिसोदिया को आरोपी नंबर 1 बताया गया था। लेकिन जब मामले की जांच आगे बढ़ी तो ईडी ने इस मामले में सबसे पहले गिरफ्तारी की थी विजय नायर की। विजय नायर वो शख्स है जो कि उस वक्त आम आदमी पार्टी का कम्युनिकेशन इंचार्ज हुआ करता था। लेकिन जब उसकी जांच शुरू हुई तो पता चला कि इसमें आम आदमी पार्टी के कई ऐसे नेता हैं जो कि ऐसी शराब नीति लेकर आना चाहते थे जिससे कि कुछ लोगों का फायदा हो, और उस शराब नीति को लाने के बदले में 100 करोड़ रुपए की रिश्वत दी गई थी। पैसों की जो मनी ट्रेल थी उसको ईडी ने फॉलो करना शुरू किया। जो मीटिंग्स हुई थी विजय नायर की आम आदमी पार्टी के नेताओं के साथ में, उसको फॉलो करना शुरू हुआ। मनीष सिसोदिया चूंकि उस वक्त एक्साइज डिपार्टमेंट के मिनिस्टर हुआ करते थे, उनकी जब जांच शुरू हुई तो पता चला कि ना सिर्फ मनीष सिसोदिया इसमें शामिल थे, ना सिर्फ विजय नायर शामिल थे, एक पूरा साउथ कार्टेल भी इसमें शामिल था जिसको कि हेड कर रही थी बीआरएस की नेता के कविता। और इन सब की जांच जब आगे बढ़ी तो उसमें धीरे धीरे फंसते चले गए अरविंद केजरीवाल, और उसी का नतीजा रहा कि 2 साल की जांच के बाद अरविंद केजरीवाल भी ईडी की गिरफ्त में आ गए। अब समझिए केजरीवाल पर शराब घोटाले के आरोप क्यों लगे। आरोप है कि दिल्ली सरकार ने जानबूझकर बड़े शराब कारोबारियों को फायदा पहुंचाने के लिए लाइसेंस शुल्क बढ़ाया। इससे छोटे ठेकेदारों की दुकानें बंद हो गई और बाजार में केवल बड़े शराब माफियाओं को लाइसेंस मिला। नई शराब नीति से सरकारी राजस्व में भारी नुकसान का आरोप है। अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी ने 5 बड़े सबूत इकट्ठा किए हुए हैं। सबसे पहला उन आरोपियों का बयान जिन्होंने एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल का नाम न सिर्फ साजिशकर्ता के तौर पे लिया, बल्कि यह भी ईडी के सामने बताया कि अरविंद केजरीवाल को 100 करोड़ रुपए की रिश्वत के बारे में पूरी जानकारी थी। दूसरा सबूत, ईडी ने इस मामले में आरोपी और बाद में सरकारी गवाह बन चुके मगुंटा रेड्डी और राघव रेड्डी का बयान दर्ज किया। उन्होंने अपने बयान में बताया कि अरविंद केजरीवाल से उन्होंने नई शराब नीति के लिए मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में अरविंद केजरीवाल ने उनसे बोला था कि आप जाकर के कविता से मिलिए, और उसके बाद 25 करोड़ रुपए की रिश्वत आम आदमी पार्टी तक पहुंचाई गई थी। तीसरा सबूत, इस मामले में अरविंद केजरीवाल ने इस एक आरोपी समीर महेंद्रू से फोन पर बातचीत की थी और उस पे कहा था कि विजय नायर इज माय बॉय, यू कैन ट्रस्ट हिम। और विजय नायर वो शख्स है जो कि ईडी के मुताबिक बिचौलिए का काम कर रहा था। ये ईडी के लिए एक बेहद अहम सबूत है। जिस शराब घोटाले में केजरीवाल समेत कई हाई प्रोफाइल लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, उसे भी समझ लीजिए। आखिर दिल्ली की नई शराब नीति क्या थी जिस पर इतना बवाल हो रहा है। 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने नई शराब नीति लागू की। इसके तहत राजधानी में 32 जोन बनाए गए और हर जोन में ज्यादा से ज्यादा 27 दुकानें खुलनी थी। इस तरह से दिल्ली में कुल 849 दुकानें खुलनी थी। नई शराब नीति में दिल्ली की सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया। इससे पहले दिल्ली में शराब की 60% दुकानें सरकारी और 40% निजी दुकानें थी। लेकिन नई नीति लागू होने के बाद 100% दुकानें निजी हाथों में चली गयी। विशेष में आज के लिए बस इतना ही। आप प्लीज अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखते रहिए आज तक।